ओम शांति। कल हमने आत्मा के बारे में परिचय लिया। आज हम इन शॉर्ट उस आत्मा के पिता के बारे में परिचय लेंगे। देखो, शरीर का पिता सबका अलग है। मेरा पिता अलग है, आपका पिता अलग है, सबके अलग अलग पिता है जो शरीर को जन्म देते हैं। लेकिन उस आत्मा का भी तो कोई पप्पा होगा ना। वो भी तो कहीं से आती होगी, कहाँ जाती है, ये सब नॉलेज हम लेंगे। ठीक है। तो हमने कल आत्मा का परिचय सुना कि आत्मा 7 गुणों वाली है। शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। शरीर को जीने के लिए ये 5 तत्व जरूरी है: अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती। वैसे आत्मा को भी व्यवहार में रहने के लिए शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, ये 7 गुण चाहिए। तो अभी हम उस आत्मा के पिता के बारे में ये करेंगे। सबसे पहले तो सर्व आत्माओं का पिता कौन है, जिसको सारी दुनिया माने। देखो, परमात्मा हम किसको कहेंगे? जिसको सारी दुनिया माने। हिंदू भी माने, मुस्लिम भी माने। ऐसा नहीं कि कृष्ण को आप मुस्लिम नहीं मानेंगे, कृष्ण को क्रिश्चियन लोग नहीं मानेंगे, क्रिश्चियन लोगों को हमारे धर्म वाले नहीं मानेंगे, लेकिन सारे धर्म वाले जिसको मानेंगे उसको हम परमात्मा कहेंगे। ठीक है। तो परमात्मा को मानने के लिए देखो, सबसे पहले तो हम ज्योतिर्लिंग शिव पे 3 लाइंस करते हैं और एक छोटा सा टिपका देते हैं लाल कलर का बीच में केसर से। उतना ही स्वरूप परमात्मा का है जिसका नाम है शिव। लेकिन मुसलमानों में वैसे ही आधा चांद करके एक स्टार बनाते हैं, वो उसको खुदा कहते हैं। खुदा मतलब क्या? खुदा मतलब खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं तुम सब आत्माओं का पिता हूँ। ठीक है। उसको कहेंगे खुदा। फिर देखो, रामेश्वर में तुम जाएंगे तो राम का भी जो ईश्वर है उसको कहेंगे रामेश्वर। मतलब वो भी ज्योतिर्लिंग पूजा करते टाइम हम देखा है फोटो में। मैं आपको फोटो भेजती हूँ। फिर क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लाइट। वो देखो कैंडल्स लगाते हैं, देखो ओवल शेप की लाइट रहती है, वो उतना ही स्वरूप परमात्मा का मानते हैं। वाहे गुरु ने भी ऊपर उंगली की है, वो भी कहते हैं सतनाम, ओमकार कहते हैं ना, वाहे गुरु। तो कहने का भावार्थ, साईं बाबा ने भी कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उसने भी ऊपर उंगली की और कहते कि सबका मालिक एक। अब मुस्लिम धर्म में जो मक्का मदीना है, वहां भी एक ओवल शेप का पत्थर है। तो कहने का भावार्थ, सब लोग एक ही वो शेप को मानते हैं, लेकिन नाम अलग अलग दिया है। लेकिन भगवान ने आके, परमात्मा ने आके ये परिचय दिया कि बच्चे, मेरा नाम शिव है, मैं निराकार हूं, मैं ज्योतिर्बिंदु हूं, मैं इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूं। मेरा नाम शिव है और शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। वो कभी भी अपने बच्चों का अकल्याण कर नहीं सकता। ये जो आज दिन तक हमने देखा है ना, शंकर को गुस्सा आता है या भगवान को गुस्सा आता है, नहीं। अगर भगवान को भी गुस्सा आने लगे तो फिर हमारे में और उनमें फर्क क्या रहा? ये जो कहानियां हम दिनों सालों से सुनते आए हैं, तब भगवान इस धरा पर आकर परिचय देते हैं कि बच्चे, मैं तुम सब आत्माओं का पिता हूं और तुम मुझे डर से याद मत करो, तुम मुझे प्यार से याद करो। देखो, आज दिन तक हम ज्योतिर्लिंग शिव जी पे दूध पानी चढ़ाते थे, तब हम क्या सोचते थे कि ये भगवान है, बराबर ना? तो देखो, भगवान और भक्त का रिलेशन कैसा हो जाता है। मंदिर में जाके हम क्या बोलते हैं? तू उच्च, मैं नीच, मैं पापी, मैं क्रोधी और तुम सर्वगुण संपन्न। लेकिन जब बाप बेटे का रिलेशन आता है तो एकदम नजदीक के हो जाते हैं ना, बाप और बेटा समान। तो बाप, इतने दिन हमको पता चला कि वो भगवान थे, लेकिन आज हमको ये पता चला कि वो मेरे पिता हैं।
बाप मतलब पिता। पूरी दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं, मेरी भ्रुकुटी में आत्मा है, आपकी भ्रुकुटी में आत्मा है, दुनिया के जितने भी देहधारी जिन्होंने मनुष्य सृष्टि पर जन्म लिया है, सब आत्मा है। आत्मा अनेक, सब में आत्मा है और परमात्मा एक। आज दिन तक हमने ये भी मान्यता गलत सुनी कि आत्मा सो परमात्मा। अगर आत्मा में ही परमात्मा होता तो आज इतने बलात्कार होते हैं, इतने खून होते हैं, इतने लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर सब में परमात्मा है तो परमात्मा ऐसा काम करेगा? नहीं करेगा। तो आत्माएं अनेक, परमात्मा एक। देखो ये शॉर्ट है जो आपने इतने दिन के जो कोर्सेस सुने, इसमें के 5-5 मिनट के सार मैं आपको बता रही हूँ। कल हमने आत्मा का परिचय देखा, आज हमने परमात्मा का परिचय देखा। परमात्मा पूरा परम आत्मा, मतलब वो जन्म मरण के चक्कर में आता नहीं है, वो निराकार है। उसका रूप क्या है? निराकार, ज्योतिर्बिंदु रूप है। और वो रहता कहाँ है? परम धाम में। ये लेसन हम कल लेंगे वापस, लेकिन आज हमको परमात्मा का परिचय मिला। देखो परमात्मा किसको कहेंगे, ये परिचय हमने लिया। आत्मा किसको कहेंगे, ये परिचय लिया। आज हम छोटा सा वापस 1-2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे और उस परमात्मा से शक्तियां कैसे लेनी है, करंट कैसे लेना है, इसको ही कहते हैं मेडिटेशन और राजयोग या फिर योग या फिर याद। लेकिन याद शब्द ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर हम कहेंगे अपने आपके पिताजी को याद करो, भले वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी हम उसकी कल्पना नहीं करते हैं। उनको याद करते तो उनका फोटो आंखों के सामने आ जाता है। कैसे याद करते हैं? उनके गुणों के आधार पर, उनके कर्तव्य के आधार पर, कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, होता है ना। तो वैसे परमात्मा को याद करते हैं, करेंगे उनके गुणों के आधार से। तो परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव, जिसकी बहुत महिमा है, उसकी सबसे पहली महिमा है कि वो कालों के पंजे से छुड़ाने वाला है। वो गुणों का भंडार है, ब्रह्मलोकवासी है, कर्मों की गति को जानने वाला है, दुख हरता सुख करता है। देखो परमात्मा की महिमा है दुख हरता सुख करता। हम देखो गणपति की आरती बोलते हैं, उसमें कहते सुख करता दुख हरता। देखो पहले दुख हरेगा फिर सुख आएगा। वो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, जन्म मरण से न्यारा है, जीवन को नैया को पार लगाने वाला वह एक ही है। वो शांति का सागर है, वो निराकार है, हाँ वो सब सुख दाता है, वो सत्य गति दाता है। सत्य गति मतलब देखो हम गुरु करते हैं कि बुढ़ापे में बहुत लोग, ऐसे भी बहुत लोग गुरु करते हैं। गुरु क्यों करते हैं? कि अगले जन्म में गति अच्छी हो। लेकिन आजकल गुरुओं को खुद को मालूम नहीं है कि हम अगले जन्म में हमारी क्या गति होगी। और परमात्मा आकर हमारी सत गति करते हैं, मतलब सतयुग में गति करते हैं। कहते हैं ना अंतमति सो गति, जहां हमारा अंत में मन होगा वहां हमारी गति, मतलब वहां हम जन्म लेंगे। ठीक है, तो परमात्मा की ये महिमा है, वो ज्योतिर्बिंदु है, गीता ज्ञान दाता है, परम पिता परमात्मा शिव। तो ये परमात्मा की महिमा हुई। वो ज्योतिर्बिंदु है, महाज्योति है, कालों का काल भी उसको कहा जाता है। तो आज हम एक छोटा सा मेडिटेशन परमात्मा के साथ करेंगे। सब सीधे बैठ जाए। देखो कल भी सबने बहुत अच्छे कमेंट्स किए कि उन लोगों को इतना बड़ा लेसन नहीं समझ में आ रहा था, तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए, सबने रिप्लाई किया कि हमको ये छोटा सा शॉर्ट में जो लेसन का सार बताया जाता है वो हमें अच्छा लगता है, हमको समझ में आ गया। तो आज हमने परमात्मा की महिमा सुनी, कल हमने आत्मा की सुनी थी। अब आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे करना है वो विधि हम देखना शुरू करेंगे। आत्मा से शक्तियां लेनी है, आत्मा को शक्तियां लेनी है परमात्मा से। हाँ, तो देखो सब सीधे बैठ जाएंगे और कल की तरह आंखें खुली, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है एक सितारा। देखो अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में, भ्रुकुटी सिंहासन पर
मैं आत्मा, मुझ आत्मा से प्रकाश निकल रहा है। सभी बाहरी बातों से थोड़ी देर के लिए मन को डिटैच कर दो। जैसी कमेंट्री हो रही है, मन बुद्धि को उस पर एकाग्र कर दो, सिर्फ 2 मिनट के लिए। धीरे धीरे रोज ये प्रैक्टिस करेंगे तो आत्मा की बैटरी चार्ज होती जाएगी। जैसे हम अपना मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो एक कंपोनेंट के साथ उसको अटैच कर देते हैं और वो करंट पास होने लगती है तो बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। वैसे आज दिन तक हम सब बातें चार्ज करते आए, लैपटॉप है, मोबाइल है, लेकिन कभी अपनी आत्मा की बैटरी कभी चार्ज नहीं की। आज हम परमात्मा से मिलन करके वो बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देंगे और विद इन 2 से 3 डेज के अंदर अगर आप सीरियसली पूरा दिन इसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको रिजल्ट आने लगेंगे। तो खुद को प्रकृति में आत्मा समझना है। मैं आत्मा इस प्रकृति सिंहासन पर विराजमान हूं और वो महाज्योति शिव, निराकार, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, गॉड, जिसको दुनिया ने अलग अलग नाम दिए, सबका मालिक एक, वो मेरे सिर के ऊपर ज्योतिर्बिंदु शिव, उससे पावरफुल शक्तियां मुझ आत्मा में जा रही है। देखो अपने आप को दिव्य बुद्धि से विजुलाइज करो परमात्मा को। इतने दिन हमको उसका पूरा परिचय नहीं था। जिस ज्योतिर्लिंग पे हम दूध पानी चढ़ाते थे, भगवान कहता है मैं अभोक्ता हूं, मेरे को शरीर ही नहीं है जो आप इतना दूध पानी चढ़ाते हो, मैं तो भावनाओं का भूखा हूं। दिल से भगवान को प्यार करेंगे तो उसकी शक्तियां अपने आप अपने आत्मा में आने लगेगी। सिर्फ देखना है। परमात्मा ज्योति बिंदु शिव मेरे सिर के ऊपर, वो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। तो मैं आत्मा उसकी बच्ची प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ और उसकी शक्तियाँ मुझ आत्मा में जा रही है। परमात्मा से सुनहरी गोल्डन कलर की किरणें मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है। आंखें खुली, सीधा बैठ जाओ, बाहरी बातों से मन को डिटैच कर दो, उस ज्योतिर्बिंदु को आंखों के सामने देखो। कहते हैं कोई भी चीज को 17 सेकंड तक हम कंटिन्यू देखते हैं तो उसकी एनर्जी पास होने लगती है। इसीलिए बच्चों को कहते हैं ना, इसका संग नहीं करो, उसका रंग लग जाएगा। आज हम परमात्मा का रंग लगाएंगे, परमात्मा से प्यार से बातें करेंगे। पूरा दिन रूह रिहान करनी है। छोटी छोटी बातों में भगवान से बातें करना सीखो। देखो अगर हम किसी को याद करते हैं और उसका फोन आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, अब भी तुमको याद किया और देखो तुम्हारा फोन आ गया। इसको टेलीपैथी कनेक्शन कहते हैं। वैसे हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, अगर उसका रिस्पॉन्स मिलता है तो क्या कहें। तो भगवान को याद करना है, उससे शक्तियां लेनी है, उसको सवेरे उठ के गुड मॉर्निंग करना है। चलो मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे उस ज्योतिर्बिंदु पे। परमात्मा की गोल्डन किरणें मुझ पर आ रही है और मुझ आत्मा से
निकल पूरे शरीर में प्रभावित हो रही है। हम उसको प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा मतलब कोई देहधारी नहीं, कोई साधु संत नहीं। भोले बाबा, शिव बाबा मतलब परमात्मा शिव, जो ज्योतिर्लिंग की हम पूजा करते हैं, इसको हम प्यार से बाबा मतलब पिता, बाबा मतलब पप्पा, उसको हम बाबा कहते हैं प्यार से। शिव बाबा की पावरफुल शक्तियां मुझ आत्मा पर प्रवाहित हो रही है और मुझ आत्मा के जो अवगुण है वो निकलते जा रहे हैं और मैं आत्मा सतो प्रधान बनती जा रही हूं। 24 कैरेट गोल्ड एकदम पवित्र शुद्ध होती जा रही हूं। मुझ आत्मा की जो भी अपवित्रता है, अवगुण, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, गुस्सा, सब बाहर निकलता जा रहा है। एकदम मन बुद्धि को परमात्मा में एकाग्र कर दो और ये मेडिटेशन दिन में जितनी बार आप काम कर रहे हो, घर में कोई भी काम कर रहे हो, कहीं बैठे हो, कोई जॉब कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, परमात्मा को अपने ऊपर बुला लेना है और उससे शक्तियां निरंतर लेनी है। मैं आत्मा एकदम सतो प्रधान होती जा रही हूं। बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, आज पता चला कि आप मेरे पिता हो। इतने दिन तो मैं आपको सिर्फ भगवान के रूप में पूछती थी। आज से बाप बेटे का रिलेशन हो गया और बच्चा बाप से अधिकार से लेता है और मैं हर एक चीज आपको अधिकार से लूंगी, मांगूंगी नहीं। मेरा अधिकार है आप पे। परमात्मा कहते हैं, हाँ बच्ची, मुझे मांगने वाले बच्चे पसंद नहीं। मैं तुम्हारा बाप हूं। मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो सब तुम्हारी है। मेरी जो भी शक्तियां हैं वो सब तुम्हारे लिए है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तो आया हूं। देखो, आज आत्मा और परमात्मा का, बाप और बच्चे का मिलन हो रहा है। परमात्मा की सारी शक्तियां मुझ में प्रवाहित हो रही है। असंभव भी संभव होने लगा है। ऐसे ही परमात्मा प्यार में खो जाओ। भगवान को दो चीजें पसंद है, एक सच्चाई और एक सफाई। दिल साफ कर दो और परमात्मा को दिल में बिठा के देखो। वो एक अलग अनुभव होता है। आहा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। इतने साल जिसको दूध पानी चढ़ाकर परमात्मा को इतना प्यार किया, पर उसके बारे में पहचान नहीं थी, आज खुद उसने आकर पहचान दी। इसीलिए तो उसको खुदा कहते हैं। खुद आया है, इसीलिए खुदा। खुद आ। उसने ही आके कहा कि बच्चे, तुम शरीर नहीं आत्मा हो और तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम सभी आत्माओं का पिता हूं। बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया परमात्मा कि आपने हमें इस लायक समझा। आपने हमको आकर चुना। दुनिया में करोड़ों आत्माएं आपकी बच्चियां हैं, आपके बच्चे हैं, फिर भी आपने हमको सिलेक्ट किया। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा।
हम आपके साथ रोज अलग अलग अनुभव करना चाहते हैं। इतना दिन तो मंदिर में जाके कहते थे तमेव माताश्च पिता तमेव, लेकिन कभी अनुभव नहीं किया। आज परमात्मा का अनुभव करना चाहते हैं बाबा। परमात्मा की पावरफुल शक्तियां उस आत्मा में जा रही है और मैं आत्मा शक्तिशाली होती जा रही हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तिवान मेरा पिता, मैं उसका बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान। ये स्वमान है जो परमात्मा ने हमको दिया है। इसको दिन में जितनी बार रटन करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, जितनी बार भी आप उसकी फीलिंग में सिर्फ आएंगे तो भी आत्मा में जो शक्तियां हैं वो इमर्ज होने लगेगी। इतने साल मर्ज हो गई थी, अब वो इमर्ज होने लगेगी। करके देखना पूरा दिन आज भ्रुकुटी के बीच में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जैसे ही हम ये बात मन ही मन में रटन करना है, अपने भ्रुकुटी में से, अपनी आत्मा में से वो तरंगे बाहर निकलने लगेगी। करके देखना, सीरियसली करना, देखना फिर उसके रिजल्ट। अब मैं आत्मा इसी आत्मस्थिति में घर के कार्य व्यवहार करूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना और फिर रिप्लाई करना। ध्यान से ये मेडिटेशन को बार बार रिवाइज करने की कोशिश करना। अभी लॉकडाउन का पीरियड है, अभी वक्त है। ये मेडिटेशन से क्या क्या फायदे होते हैं ये हम कल देखेंगे। ओम शांति।